अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मरतबा किसी दुश्मन ने, किसी काफिर ने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की तौहीन करते हुए बहुत ही तहकीर के साथ कहा, आप क्या नबी हो सकते हैं, आप क्या नबी हो सकते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को बहुत दुख हुआ, महसूस हो तुमनवारिया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, गमज़दा हालत में थे। अल्लाह ताला शाह ने फरमाया, आप क्यों गमज़दा हो गए। एक काफिर के कहने पर काफिर ने कहा, आप नबी नहीं, आप गमज़दा हो गए। मैं ऐलान कर रहा हूं आप मेरे नबी हैं, आप उस एक आदमी के कहने से क्यों गमज़दा हो गए। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, उस काफिर ने कहा, आप रसूल नहीं है, आप गमज़दा हो गए। कुल, आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह ऐलान कर रहा है, मैं अल्लाह का नबी हूं। हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी के नबी होने का ऐलान अल्लाह ने किया, जिस नबी के नबी होने की गवाही अल्लाह ने खुद दी, जिस नबी के नबी होने की गवाही सारे फरिश्तों ने दी, जिस नबी के नबी होने की गवाही सारे नबियों ने दी। हत्ता कि दुनिया की दूसरी कौमें, उन कौमों के पास जो बड़ी बड़ी किताबें, उन किताबों में हमारे नबी का सारा तज़किरा मौजूद है। और जो आज मॉडर्न दुनिया के रहने वाले लोग हैं वो समझें, मोहम्मद और रसूलुल्लाह किसी के शागिर्द नहीं, उन्होंने कहीं लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ा था, उन्हें कोई मिलिट्री साइंस नहीं पढ़ी थी, उन्हें कोई रिफॉर्मिंग का कोर्स नहीं किया था, उन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, लेकिन कानून ऐसा बनाया कि कयामत तक उस पर तब्दीली नहीं हो सकती, हालांकि कानून में किसी की शागिर्द नहीं थी। उन्होंने कहीं जंगी तालीम नहीं पढ़ी थी, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में दुश्मनों के साथ ऐसी जंगें की हैं, इस कायनात में वैसी जंग कोई नहीं कर सकता। वो क्या जंग है कि आप जंग करते थे इसलिए ताकि दुश्मन के लोग कम से कम मरें, और जब वो कम से कम मरेंगे मैं उनके सामने दीन पेश करूंगा, वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। दुनिया की कौन सी कौम इस तस्वुर के साथ जंग करती है। दुनिया की कौमें जंग करती हैं ताकि दुश्मनों का ज़्यादा ज़्यादा कत्ले आम हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब जंगें की हैं तो इसलिए की हैं ताकि दुश्मन बच जाएं, और मैं उनको इस्लाम पेश करूंगा। और नतीजा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने जब मक्का मुकरमा फतह किया था, किसी एक औरत की बेहुरमती नहीं हुई, किसी एक इंसान का माल नहीं छीना गया, किसी एक इंसान का नाहक कत्ल नहीं हुआ है। और इसके मुकाबले में दुनिया की सारी कौमें अपना हाल देखें कि एक कौम जब दूसरी कौम पर मुसल्लत होती है तो क्या क्या जुल्म करती है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस ऐसी है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस ऐसी है कि आपने सिर्फ 10 साल के अरसे में, सिर्फ 10 साल के अरसे में सबसे ज्यादा कम खून बहा करके 10 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत खड़ी की थी। और जब आप 10 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त आपके घर में फाका था, और इस साल में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दुनिया से रुखसत हो गए कि आपके घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं था। अज़वाज मुतहरात के लिए उधार लाना पड़ा, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपनी ज़िरा गिरो रखी, और वो गिरो ज़िरा नहीं छुड़ा सके, और अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए। बुखारी में हदीस है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदीरु मरहूनतुन इंद यहूदिन बिसलासिन मिन साइबिन। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, इस हाल में उनकी ज़िरा यहूदी के पास बंद थी और छोड़ा न सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा अखलाक दुनिया में किसी के पास नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी शुजाअत दुनिया में किसी के पास नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा महज़ब कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी उनके किरदार पर उंगली नहीं उठा सके। कोई नहीं कह सकता, जो उनके मुखालिफिन थे वो भी नहीं कह सकते जवानी में इनके किरदार में ये कमी थी, ये खामी थी, ये ड्रग्स करते थे, इन्होंने ये किया, कहीं नहीं। आप पाकीज़ा जवान होने के हैसियत से मोहम्मद रसूलुल्लाह का जैसा जवान इस धरती में पैदा नहीं हुआ, शौहर होने के हैसियत से कोई अच्छा शौहर इस धरती में उनसे ज़्यादा बेहतर पैदा नहीं हुआ, और रूल करने के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज़्यादा बेहतर रूलर इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ। और मेडिकल साइंस आपने नहीं पढ़ी थी, मगर आपने बीमारियों के मुतालिक और दवाइयों के मुतालिक जो इरशादात फरमाए हैं, आज की मेडिकल की वसी तरीन तहक़ीक़ात के बाद जो खुलासा निकलता है वो ठीक वही होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी की शागिर्दी के बगैर एक ही जुमले में 1400 साल पहले बयान फरमाई।